बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, सूखी मेथी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, नमक हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। 1 कप दाल को अच्छी तरह से साफ़ करके उसे 3 घंटे तक भिगो के रख दिया था और पानी निचोड़ लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको चॉप कर लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, ऑयल 1 कप और पानी 2 कप। एक पैन में 1 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को सौते करना है बस। जैसे ही प्याज सौते होंगे तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसमें से जब स्मेल आनी ख़त्म हो जाएगी कच्ची, तो तब हम इसके अंदर बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। सूरख मिर्च पाउडर, हल्दी, चिली फ्लेक्स, नमक शामिल करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो 2 कप के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे और इसमें दाल शामिल करके इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल को हमेशा हल्की आंच पर पकाएं तो ये जल्दी गल जाती है। दाल को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक करते हैं ये गल चुकी है या नहीं। दाल बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सूखी मेथी शामिल करके इसे मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। इसे तकरीबन 3 मिनट मज़ीद पकाया है तो अभी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तैयार है मेरी ढाबा स्टाइल चना दाल। तो इसे इस तरीके से पकाएं, ये बहुत ही लजीज बनती है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।